अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल वेल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी थर्ड वीक के असाइनमेंट को जो आपको दिया गया है। अच्छा, थर्ड वीक के असाइनमेंट में आपको एक पोएम से रिलेटेड मटेरियल दिया गया है जिसका नाम है द स्टॉर्म। ठीक है, आपके चैप्टर की फर्स्ट पोएम, आपके सिलेबस की फ़र्स्ट पोएम है ये। श्योर, द स्टॉर्म। जैसे कि हमने नेचुरल डिज़ास्टर में भी डिस्कस किया था, हमारा जो चैप्टर था। स्टॉर्म क्या होता है? स्टॉर्म को उर्दू में हम कहते हैं तूफ़ान कह रहे होते हैं ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाओं का चलना जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, तबाही मचा सकती हैं। ठीक है, वो स्टॉर्म होता है। अब भले वो जो है ना सतह ज़मीन पे चल रही हो या समंदर में चल रही हो, समंदर से आके टकराएं। ठीक, दोनों में डिफरेंस हमने पढ़ा था नेचुरल डिज़ास्टर में। लेफ़्ट साइड आपके जो है इसको टॉर्नेडो कहते हैं। ठीक है, और राइट साइड जो आपके है इसको हरिकेन्स कहते हैं। ठीक हैं, ये दोनों ही स्टॉर्म तूफ़ान ही है। अच्छा, पोएम को डिस्कस करते हैं। द स्टॉर्म, द थंडर रोड, द लाइटनिंग क्रैकल्ड। थंडर का क्या मतलब होता है? थंडर मतलब जो गरज होती है ना। अच्छा, बिजली की एक गरज होती है, उसको कहते हैं थंडर। रोड मतलब रोड कहते हैं शेर की आवाज़ को, शेर जैसे धारते हैं ना, तो यहाँ पर उसको तशबीह दे के कह रहे हैं जब तूफ़ान आता है तो किस तरह से जो एक आवाज़ आ रही होती है आपको गर्ज की। ठीक, तो वो गर्ज एकदम शेर के धाड़ने की जैसी आवाज़ होती है, ज़ोर से जैसे चिल्लाते हैं ना शेर, तो उसके जैसी आवाज़ होती है। तो गर्ज धाड़ रही है। द लाइटनिंग क्रैकल्ड, यानी कि बिजली में शिगाफ पड़ गए हैं। जो आसमान पे जब तूफ़ान के वक्त बिजली कड़क रही होती है तो कैसे हमें लगता है कि जो है ना उस बिजली में शिगाफ पड़ रहे हैं, टूट रही है वो बिजली चड़क आ रही है उसमें। तो द लाइटनिंग क्रैकल्ड मतलब बिजली में शिगाफ पड़ रहे हैं। द क्लाउड्स टर्न्ड ग्रे, द स्काई वॉज ब्लैक। अभी आपको एक पूरा मंज़र खींच के दिखाया जा रहा है स्टॉर्म के वक्त का, कि किस तरह से जब स्टॉर्म आता है, तूफ़ान आता है, तो किस तरह से पूरा मौसम का एक मंज़र हो रहा होता है। ठीक, गरज धाड़ रही होती है, बिजली की चमक होती है। ठीक है, बिजली में शिगाफ पड़ रहे होते हैं, आसमान जिससे लगता है आसमान में शिगाफ पड़ रहे हैं बिजली जब चमकती है। ठीक, द क्लाउड्स टर्न ग्रे, बादल बहुत ज़्यादा सुरमई कलर के हो जाते हैं। ठीक है, ग्रे पड़ जाते हैं, और आसमान पे एकदम अंधेरा छा जाता है बादलों की वजह से। हर तरफ चारों तरफ बादल होते हैं, तो इसकी वजह से आपको क्या लग रहा होता है कि पूरा आसमान में अंधेरा छा गया है, रात हो गई है जैसे। अच्छा, सेकंड पैराग्राफ है इसका। द विंड विसल्ड, द रेन केम डाउन। अच्छा, विंड मतलब हवा, विसल्ड मतलब सीटी बजाना। अब यहाँ पर हवा को तशबीह दी गई है कि हवा सीटी बजा रही है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हवा इतनी तेज़ी से चल रही है कि जब हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है तो उसका ऐसा लगता है, आवाज़ हमें महसूस होती है हवा के चलने की ना, तो उसी आवाज़ को इससे तशबीह दी जा रही है कि वो हवा जो है वो सीटी बजा रही है, यानी इतनी तेज़ी से चल रही है कि उससे आवाज़ें उसकी महसूस हो रही हैं हवा के चलने की। द रेन केम डाउन, और फाइनली क्या हुआ? बारिश नीचे गिरने लगी, बारिश के कतरे। आई शूक एंड शिवर्ड एट ऑल द साउंड्स। अच्छा, शूक का मतलब होता है लरज़ उठना, ठीक है, या चौंक जाना, बहुत ज़्यादा हैरान रह जाना। और शिवर्ड का मतलब होता है कांपना। ठीक, खौफ से कांपना या किसी भी वजह से कांपना। आपको जो है ना ठंड लगती है तो आप कांपने लगते हो, बास टाइम बुखार में कांपने लगता है बंदा। तो अब ये सारा मंज़र बताने के बाद कह रहे हैं, इंसान से तशबीह दे रहे हैं यहाँ पर। आई जो है, आई ये राइटर अपने लिए ख़ुद के लिए कह रहा है, लेकिन आम इंसानों के लिए भी ये इस्तेमाल होगा कि जब ऐसी हालत होती है तो किस तरह से एक जो है ना इंसान हैरान रह जाता है, हैरान और परेशान हो जाता है, लरज़ उठता है, ठीक, और कांपने लगता है। जाहिर सी बात है, जब नेचुरल डिज़ास्टर कोई भी आता है तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आप देखते हैं कि हर इंसान, भले वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, वो खुदा के आगे गिड़गिड़ाने लगता है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगता है। तो ये वही कंडीशन बताई जा रही है कि आई शूक एंड शिवर्ड, मतलब मैं लरज़ उठा ये मंज़र देखकर और कांपने लगा। एट ऑल द साउंड्स, इन तमाम आवाज़ों पर। अच्छा, ये हमने पोएम डिस्कस कर ली। ठीक, एक बार पूरी तरह से हम सही से रीड कर लेते हैं जिस तरह से पोएम पढ़ी जाती है। ठीक है, ये तो मैं आपको समझा रहा था। अब आपने काम ये करना है, आपने मेरे साथ साथ पढ़ना भी है जब आप ये वीडियो देखेंगे। अच्छा, द स्टॉर्म, द थंडर रोड, द लाइटनिंग क्रैकल्ड, द क्लाउड्स टर्न ग्रे, द स्काई वॉज ब्लैक, द विंड whistled, the rain came down, I shook and shivered at all the sounds. अच्छा, अब आपको जो असाइनमेंट दिया गया है थर्ड वीक में,
असाइनमेंट्स अपने पास रखिएगा अपने सामने। सबसे पहले असाइनमेंट में आपको वर्ड्स मीनिंग दी जा रही हैं, ठीक है। नंबर 1 पे थंडर, थंडर मतलब गरज, ठीक। पोएम रीड करते वक्त भी हमने डिस्कस किया। लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब होता है वैसे तो बिजली, या ख़ास वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं आसमानी बिजली के लिए लाइटनिंग का। अच्छा, स्काई, स्काई मतलब आसमान। शिवर्ड मतलब कांपना। क्रैकल्ड मतलब चटका हुआ, या फिर चटका हुआ या किसी चीज़ में शिगाफ पड़ जाता है, कोई चीज़ चटक जाती है, क्रैक आ रहे होते हैं उसमें, उसको कहते हैं क्रैकल्ड। अच्छा, क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल। विंड, विंड मतलब हवा। टर्न, टर्न मतलब मुड़ना। ग्रे, सुरमाई। एंड शूक, हैरान होना, परेशान होना, लरज़ उठना। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन आंसर है आपके। नंबर 1 क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द स्टॉर्म। सेंट्रल आइडिया, the central idea of this poem is that natural disasters come in many ways, many shapes and sizes, and most of them related to weather, and people usually scared by seeing the sign of it. अच्छा, ये जो हमने अभी पूरी पोएम एक रीड करी स्टॉर्म की, इसका हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। सेंट्रल आइडिया मतलब उसका एक पढ़ के हमें सबक क्या मिलता है, या उसका मेन, उसको लिखने के पीछे राइटर का क्या आइडिया है, ठीक। अच्छा, इसमें अभी हमने रीड कर लिया, इसको मैं वैसे ही बता दूं। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या था। इस पोएम में बेसिकली द स्टॉर्म जो है, तूफ़ान, वो एक नेचुरल डिज़ास्टर है, ठीक है, कुदरती आफत है। तो उस एक नेचुरल डिज़ास्टर को बताते हुए तमाम नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में ही हमने डिस्कस भी किया है एक मिसाल के ज़रिए, तूफ़ान के ज़रिए, कि जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं वो मुख्तलिफ शेप्स और साइज़ में होते हैं। यानी कुछ जो है ना बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं, कुछ कम तबाही मचाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के होते हैं, कुछ छोटे लेवल पे होते हैं। यानी उनका इलाका जिसमें वो आते हैं वो मुख्तसर होता है, या कुछ का इलाका बहुत ज़्यादा होता है। एंड मोस्ट ऑफ देम रिलेटेड टू वेदर, और ज़्यादातर इनका ताल्लुक किससे होता है, वेदर से होता है, मौसम की सूरत हाल से होता है। जैसे कि हमने स्टॉर्म में पढ़ा, उसके पूरे पीछे का मंजर पढ़ा कि किस तरह से वेदर हो रहा था, हवा कितनी तेज़ तेज़ चल रही थी, ठीक है, बादल छाए हुए थे, आसमान पूरा काला हो गया था। तो ये क्या है, एक मौसम है, ठीक। तो ज़्यादातर जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं उनका ताल्लुक मौसम से होता है। अच्छा, एंड पीपल यूजुअली स्केयर्ड बाय सीइंग द साइन ऑफ इट, और लोग जो हैं वो आम तौर पर नेचुरल डिज़ास्टर्स की जो साइंस हैं, उनके इशारात को देख कर ही डर जाते हैं, लरज़ उठते हैं, खौफ खा जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने राइटर के बारे में पढ़ा कि वो क्या कह रहा था, आई शूक एंड शिवर एट ऑल द साउंड्स, यानी कि ये तमाम आवाज़ें सुनकर वो लरज़ उठा था और कांपने लगा था। बिल्कुल इसी तरह की आम इंसानों की भी हालत होती है अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में किसी के साथ ये सानिया अगर होता है नेचुरल डिज़ास्टर का, तो उसके साथ यही हालत होती है, ठीक। तो इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया था वो यही था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, डू यू फील अफ्रेड व्हेन देयर इज़ अ स्टॉर्म, राइट अबाउट 3 अदर थिंग्स यू आर अफ्रेड ऑफ। आपसे पूछा जा रहा है, क्या जब कभी भी अगर तूफ़ान आता है तो क्या आप खौफज़दा हो जाते हैं। राइट अबाउट 3 अदर थिंग्स यू आर अफ्रेड ऑफ, और इसके अलावा 3 मज़ीद ऐसी चीज़ों का नाम बताइए, या ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स का नाम बताइए जिनसे आप खौफज़दा हैं, ठीक। अब इसका आंसर आप अपने अल्फाज में भी दे सकते हैं, ठीक, और देना चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए। क्या आप इस तरह के तूफ़ान से क्या डर जाते हैं, ठीक, और डरना चाहिए हर किसी को, ठीक है। अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश या उसका अजाब कह लो होता है, तो डर के अपने इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, ठीक। तो इसका आंसर ऑब्वियसली यस ही होना चाहिए, और अगर किसी को डर नहीं लगता तो फिर वो अपने बारे में खुद सोचे, ठीक है। अच्छा, यस आई एम अफ्रेड व्हेन देयर इज़ अ स्टॉर्म, हाँ मैं खौफज़दा हो जाता हूँ जब कभी भी कोई तूफ़ान आता है या किसी भी किस्म का कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आता है। द अदर 3 थिंग्स आई एम अफ्रेड ऑफ आर, और जो 3 चीज़ें हैं जिनसे मुझे खौफ लगता है वो ये हैं। नंबर 1 अर्थक्वेक्स यानी कि ज़लज़ला, नंबर 2 फ्लड्स यानी सैलाब, नंबर 3 वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि आतिशफ़िशा का फटना, या उसके अंदर जो हलचल मच रही होती है वो, ठीक। इसका आंसर आप खुद भी दे सकते थे, क्योंकि इस पोएम का ताल्लुक एक नेचुरल डिज़ास्टर से था, तो यहाँ पर तीनों जो हैं चीज़ों के नाम वो नेचुरल डिज़ास्टर से लिखे गए, ठीक। हो सकता है किसी को कोई और चीज़ों से डर लगता हो, ठीक, तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर ग्रेवयार्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, ग्रेवयार्ड लिख सकते हैं। किसी को हो सकता है कब्रिस्तान से डर लगता हो, ठीक है। खून लिख सकते हैं, हो सकता है किसी को ब्लड से डर लगता हो, ठीक, जिससे भी आपको डर लग सकता है। हो सकता है कोई अपने वालिद साहब से बहुत डरता हो, ठीक, कोई अपने टीचर से बहुत डरता हो,
तो आप ये लिख सकते हैं, अपनी तरफ से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर का ताल्लुक नेचुरल डिजास्टर से था, इस वजह से यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स लिखे गए, ठीक। अच्छा, यहाँ पर आपका 3rd वीक पूरा होता है इंशाल्लाह। नेक्स्ट आपके 4th वीक का असाइनमेंट भी जब मिलेगा आप लोगों को, तो उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।